ठीक, कॉन्सेप्ट हम इसमें उदाहरण के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं। ठीक है, बहुपद में पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करेंगे। ठीक, उसमें बहुपद में क्या था, शून्यक ज्ञात करना था। यहाँ पर उसी शून्यक को हम मूल कहते हैं। बहुपद में शून्यक नहीं निकालना था, लेकिन द्विघात समीकरण में उसी शून्यक का नाम मूल दे दिया और कुछ भी नहीं है। दोनों सेम ही था, लेकिन वहाँ पर शून्यक बोलते थे, यहाँ पर उसको मूल बोलेंगे। किस तरह से हल करते वो देखिए। ठीक, आपके बुक का उदाहरण नंबर 3 है, मतलब गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना है। समीकरण क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिखते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, ध्यान देखिए, अगर हम माइनस देखिए जोड़ने या घटाने पर इस समीकरण को मेन पद को यानी जोड़ने या घटाने पर हमको -5 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर हमको 2 × 3 यानी कि 6 आना चाहिए। देखिए 2 और 3 को गुना करने पर 2 या 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए। किस -5 को किस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 6 आना चाहिए। कर सकते हैं -2 - 3। ठीक है, -2 गुना -3 करेंगे, क्या -2 गुना -3 प्लस में 6 आ गया। इसमें -2 -3 घटाएंगे या जोड़ेंगे क्या होगा, माइनस में 5 आ जाएगा। तो -2 और -3 में जुटा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x 2x² है, 2x² -5 को लिख सकते हैं -2x - 3x, फिर +3 है, +3 = 0 लिख देंगे। ठीक है, -2x² है, 2x² लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए। -5 को हम जोड़े हैं -2 और -3 में, जोड़ने या घटाने पर -5 पुर रहा है, लेकिन गुना करने पर प्लस में 6 पुर रहा है। तो अब इसको यहाँ से हल करते हैं। यहाँ देखिए 2 टर्म होता है, इस 2 टर्म में कोई क्या कॉमन आ रहा है, फिर इस 2 टर्म में क्या कॉमन है वो देख लीजिए। इस दोनों टर्म में 2 तो दोनों में है और x भी है, 2x हम कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, जब 2x बाहर आ जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा, -2x जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में जो भी चिन्ह रहेगा, जो भी साइन रहेगा वो साइन दे देंगे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, -3 कॉमन आ रहा है। क्योंकि हमेशा इस बीच में जो भी साइन रहेगा वो साइन कॉमन आता है। और देखना इन दोनों में अगर कुछ भी नहीं कॉमन आए तो 1 कॉमन आता है। यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इससे -3 निकल गया तो x हो जाएगा। चिन्ह इसके अंदर चिन्ह बदल जाएगा, -+3 है तो प्लस में माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर 0 है तो बराबर में 0 हो गया। ध्यान सुने देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन है, 2x जब कॉमन ले लेंगे x बचा, -3 2x बाहर निकल गया 1 होगा। अब क्या है, -3x + 3 में कॉमन क्या रहा है, क्योंकि बीच में जो भी चिन्ह रहेगा वो चिन्ह तो लेना ही है। अब इस दोनों में चेक करेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 ले लिए। जब 3x बाहर आ गया, जब 3 बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचा, x बचा। ये जो माइनस में था यहाँ प्लस हो गया, तो चिन्ह माइनस कॉमन लिए, इसके अंदर में प्लस था, चिन्ह माइनस हो गया। 3 जब बाहर आ गया तो 1 बचा, 1 लिख दिया। ठीक, अब अगर हमको ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही जा रहा है, यहाँ तक तो बनाए सही है। आगे क्या करेंगे, इस दोनों के बदले में एक बार ले लेते हैं x - 1, यह 2x माइनस में 3 है तो -3 बराबर 0 है तो बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे, x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1 आया। यहाँ से 2x - 3 बराबर 0 करेंगे, 2x बराबर 3 आया। यहाँ जो x बराबर आया क्या चीज़, 3/2। यहाँ बोले द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात, यहाँ से मूल 2 होगा, 1 और 3/2। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, 3/2, यही द्विघात समीकरण का मूल है। आई होप फर्स्ट नंबर आप समझ गए हैं। सेकेंड नंबर क्या है, उदाहरण नंबर 4 बोले द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करने तक आप तो मूल समझ गए होंगे। जो बहुपद का शून्यांक होता है द्विघात समीकरण में वही उसका मूल होता है, सिर्फ दोनों का नाम अलग करते, उसमें शून्यक बोलते थे, इसमें मूल बोलते हैं। सेकेंड नंबर इसको बनाते हैं, 6x² - x - 2 = 0। अब ध्यान देखिए, हमको क्या करना है,
जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, x का गुणांक -1 है तो -1 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर आगे और पीछे को गुना करेंगे, 6 गुना -2 यानी कि -12 है। देखो -1 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -1 आएगा और गुना करने पर -12 आएगा, इस तरह से तोड़ेंगे। देखो लिख सकते हैं -6 गुना 2 12 तो आ रहा है यहाँ से, एक -6 गुना 2 क्या होगा, -6 गुना 2 12 आ गया, एक नहीं आ रहा है। अगर हम इसको करेंगे -4 गुना 3, -4 गुना 3 क्या होगा, माइनस में 12 हो गया, अब जोड़ेंगे तो -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1 आ रहा है। इसको -4 और 3 टाइम दोनों में टूटा है, यहाँ से लिख देंगे। यहाँ से हल में क्या होगा, 6x² है, 6x² लिख देंगे। यहाँ से लिख देंगे माइनस में 4x प्लस में 3 -2 बराबर 0, 3x होगा, सॉरी या 3x - 2 बराबर 0। देखिए जरूरी नहीं है कि 4x आप पहले लिखिए 3x बाद में, आप 3x को भी पहले लिख सकते हैं और 4x को बाद में लिख सकते हैं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। 6x² लिख देंगे, -4x + 3x, माइनस में x आया, -4 गुना +3 4 के बाद -12 हो गया, जोड़ने पर -1 आ रहा है और गुना करने पर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है और x है तो x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, 6x² में 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो गया 3x कॉमन आ गया, 3x आ गया, फिर -4x में 2x कॉमन ले लेंगे क्या होगा, 2 बचा है। यहाँ क्या कॉमन है, हम यहाँ जो भी चीज़ है वो चीज़ ले लेंगे। यहाँ अगर कुछ भी नहीं कॉमन आए, हम बताए थे 1 कॉमन ले लेना है, 1 ले लेंगे। यहाँ क्या हो, 3x है, 3x -2 है तो -2, यहाँ प्लस है तो अगर प्लस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह नहीं से परिवर्तन होगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0 है तो बराबर 0 दे देते हैं। अब यहाँ से ध्यान देखिए 3x - 2 है, इसमें भी 3x - 2, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस यहाँ तक सही बना है। यहाँ से लिख देंगे 2x + 1, 2x + 1 है, 3x - 2, 3x - 2 दोनों के बदला में एक बार लिख देंगे 3x - 2 बराबर 0 है। अब दोनों को बराबर 0 करेंगे, 2x + 1 बराबर 0, यहाँ 3x - 2 बराबर 0 होगा, यहाँ 2x बराबर -1 हो गया, इसीलिए x बराबर -1/2 हो गया। पहला मूल्य -1/2 आया, यहाँ से लिख देंगे 3x बराबर 2 माइनस में बराबर कुछ आ जाएगा, प्लस में 2 आएगा। यहाँ से x बराबर निकला 2, 3 गुना में जाएगा भाग में 3, यानी कि इसका दूसरा जो मूल्य है 2/3 आया। द्विघात समीकरण में 2 मूल होता है, पहला -1/2 है, दूसरा 2/3 है। आई होप अब समझ गए हैं कोई भी द्विघात समीकरण में मूल किस तरह से निकाला जाता है। गुणनखंड विधि से इसको हल किए और दोनों बहुपद का दोनों समीकरण क्या निकाले, मूल निकाल दिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम। देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 5। देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण इसका मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले समीकरण यहाँ लिखते हैं 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। देखिए हमको जोड़ने या फिर घटाने पर हमको -2√6 आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर क्या आना चाहिए, 3 गुना 2 यानी कि 6 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर -2√6 आना चाहिए, गुना करने पर प्लस में 6 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम लिख सकते हैं -√6 गुना -√6, -√6 और -√6 को गुना करेंगे तो माइनस तो प्लस हो गया, √6 गुना √6 प्लस में 6 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो -√6 क्या होगा, -2√6 आ जाएगा। इसको लिख सकते -2√6 इंटू -2√6 में टूटा है, इसको यहाँ से लिख देंगे 3x² -√6x -√6x + 2 बराबर 0।
2 बराबर 0 है। देखो माइनस, देखो 3x है, 3x लिख देंगे, माइनस 2√6x को लिख सकते हैं माइनस रूट एक्स, माइनस √6x माइनस √6x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2√6x होगा, प्लस 2x प्लस 2 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कॉमन नहीं आ रहा है, एक स्टेप और क्लियर हम कर देते हैं। देखो यहाँ से लिख देंगे 3x² प्लस माइनस 6x को लिख सकते हैं √2 इंटू गुना √3x लिख सकते हैं, √x को √6x को लिख सकते हैं √2 गुना √3, 3 गुना 6 √x हो गया। फिर माइनस यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पर करेंगे √2 गुना √3x प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 बराबर 0। ठीक है, इस 6 को √3 गुना √3 इंटू एक्स लिखें, माइनस तो माइनस √6x को √3 गुना √2x प्लस √2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, कोई √2 गुना √2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 और 2 हो जाए, 2 को √2 को गुना करेंगे 1 √2 हो गया। यहाँ पर 3 जो है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखिए √3x आ रहा है, इसमें भी √3 है, यहाँ से x ले लेंगे क्या से होगा, यहाँ दोनों कॉमन आ रहा है √3x। जब √3x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, √3x कॉमन लेंगे √3x बचेगा, माइनस इसमें √3x कॉमन लेंगे तो -2 आएगा, तो -2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों में 2 है, √2 कॉमन आएगा, जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन लेंगे, माइनस √2 कॉमन आ रहा है, क्या होगा -√2 जब आ जाएगा क्या √3x हो जाएगा, प्लस जब माइनस कॉमन ले इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1 √2x, 1 √2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा, मानी एगो कॉमन ले लेंगे 1 बचेगा तो √2 होगा, बराबर 0 है 0। अब ध्यान देखिए क्या दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे √3x, देखिए √3x माइनस √2x माइनस √2 हो गया, इंटू इस दोनों के बदले में एक बार लेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0। देखिए दोनों सेम आए, ठीक, जरूरी नहीं है कि अलग ही आएगा, सेम भी आ सकता है। यहाँ से हम लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा √3x बराबर √2, x बराबर आएगा √2 बटा √3। देखिए यहाँ से एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, x बराबर बड़ा रूट देंगे 2/3 इंटू सेम आएगा तो फिर बड़ा रूट दो मूल होना चाहिए 2/3, दोनों सेम है, दोनों में x का मान √2/3 आएगा, दोनों में यही हो गया आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या 2√6 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 2√6 आना चाहिए माइनस में, लेकिन गुना करने पर प्लस में 6 आना चाहिए, तो -6x √-6x को जोड़ेंगे तो -2√6 आएगा, गुना करेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा। उसको फिर हल करें, हल किए तो फिर आया 2/√3 मैंने √2/3। आई होप एग्जाम्पल नंबर 5 समझ गए होंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का सारा क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।